नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम स्वदेश एजेंडा। वंदे मातरम देश की आजादी के आंदोलन का वो गीत जिसने करोड़ों भारतीयों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई, लेकिन आज यही राष्ट्रगीत सियासत के केंद्र में है। विवाद शुरू हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हलचल से भाजपा ने इस पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस कार्य समिति ने फैसला किया कि पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल शुरुआती 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। कांग्रेस ने अपने इस रुख के लिए 1937 के कांग्रेस प्रावधान का हवाला दिया, जिस पर अमित शाह ने कांग्रेस के सिर्फ 2 अंतरे गाने के फैसले को राष्ट्र विरोधी और संसद के बनाए कानून की खुली अवहेलना बताया। कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया और वर्तमान कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से की। अब वंदे मातरम देश की राजनीति के केंद्र में है और कांग्रेस के फैसले पर सियासी संग्राम है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर वंदे मातरम पर राजनीति क्यों? क्या राष्ट्रगीत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की सोच में इतना बड़ा फर्क है? और क्या 1937 के कांग्रेस प्रस्ताव का हवाला देकर आज की सियासत को नई दिशा देने की कोशिश हो रही है? वंदे मातरम पर हो रही इसी सियासत पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। वंदे मातरम के गायन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने 1937 के प्रस्ताव के अनुरूप गीत के शुरुआती 2 पदों को ही गाने की बात कही है, जबकि बीजेपी इसे राष्ट्रगीत के सम्मान और देशभक्ति से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुधवार को ऐलान किया कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती 2 पैरा गाएगी। ये फैसला 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर हुए विवाद के बाद आया, जिसके बाद भाजपा ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा न गाने का फैसला हैरान करने वाला और देश विरोधी है। शाह ने कहा, 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया था उसे पीएम मोदी ने सुधारा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। उस फैसले से 2 राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली और आगे चलकर देश का विभाजन हुआ। तो वही विवाद पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने ट्वीट कर कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा, कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग बन गई है। ये फैसला वंदे मातरम को अपने मन में रखकर बलिदान देने वाले शहीदों का अपमान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो निर्णय लिया उससे कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। देश ने फिर देखा कि कांग्रेस अपने आप को संसद से ऊपर मानती है, संविधान से ऊपर मानती है और वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक बार फिर उनका चेहरा सामने आया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अपमान पंडित नेहरू जी ने तो किया ही, उस समय की कांग्रेस ने भी किया। उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का अवसर मिला था, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने दिखा दिया, नहीं, उनको वोट ही जरूरी है, मुस्लिम तुष्टीकरण ही जरूरी है। देश बट गया, देश के 2 टुकड़े हो गए
लेकिन कांग्रेस को तो सत्ता तब भी चाहिए थी, कांग्रेस को सत्ता आज भी चाहिए। देखिए, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस वंदे मातरम को लेकर लगातार अपनी दोहरी नीति के कारण से देश में लगातार निंदा की पात्र बन रही है। एक तरफ वो वंदे मातरम के सम्मान के प्रति भी असम्मान का भाव दिखाते हैं, दूसरी तरफ इंदौर जैसे स्थान पर नगर पालिका निगम इंदौर में उनके पार्षदों ने जो वंदे मातरम का अपमान किया और उस पर उनने कोई कार्रवाई न करके वंदे मातरम के प्रति अपनी भावना का प्रकटीकरण किया। और अभी दो अंतरे गाएंगे, एक अंतरा गाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन देश उनको माफ़ नहीं करने वाला। आपको बता दें कि कांग्रेस का 1937 का प्रस्ताव राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से संबंधित है, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया था कि पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रमों और राष्ट्रीय आयोजनों में वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 छंद ही गाए जाएंगे। 1937 के प्रस्ताव का पालन करेगी कांग्रेस। क्या था ये प्रस्ताव, डालते हैं एक नजर। गीत के शुरुआती 2 अंतरों में प्रकृति, मातृभूमि और भारत की समृद्धि का वर्णन है। आगे के अंतरों में देवी स्वरूप और धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख आता है। 1937 में कांग्रेस के भीतर ये चिंता सामने आई कि बाद के अंतरों से कुछ समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसी संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर समेत नेताओं की राय पर विचार करते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने पहले 2 अंतरों को सार्वजनिक गायन के लिए स्वीकार किया। अब यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस इसे अपने ऐतिहासिक फैसले और समावेशी दृष्टिकोण को जोड़कर देख रही है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस फैसले को राष्ट्र विरोधी तक बताया है, लेकिन बीजेपी नेताओं के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा, मुस्लिम लीग से बीजेपी का ही पुराना रिश्ता है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा ने कहा, वे हमें देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं, जो कभी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं रहे। अरे इनको मुस्लिम लीग से बड़ा पुराना रिश्ता है, इनका 1942 का रिश्ता है, जब सरकारें बना के चलाते थे। पाकिस्तान परस्त दोनों थे, हिंदू महासभा, ये संघ वाले लोग, सब मिलके सरकारें चलाते थे, सब मिलके जुगलबंदी से पाकिस्तान बनाते थे। तो इनकी जो ऑब्सेशन है, इनका जो एक रिश्ता है मुस्लिम लीग से, वो ये जाने हमें उससे क्या मतलब। हम संविधान की बात करते हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सब थे। हम इनकी सुनेंगे या इस व्यक्ति की सुनेंगे जिसकी इतनी औकात नहीं है कि अपनी गलती स्वीकार कर ले, पैलेट गन चलाए थे या नहीं चलाए थे, इसकी सुनेंगे हम। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will abide that decision. हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखना पड़ेगा राष्ट्रभक्ति क्या है। देश में आज महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के एक नेता नहीं, 1 लाख छोटे बड़े नेताओं के नाम आएंगे देश की आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए, देश की स्वतंत्रता में अपने योगदान के लिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक नाम बता दो, सिर्फ एक। हमें सिखाएंगे कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है और राष्ट्रगीत क्या होता है, राष्ट्रगान क्या होता है। वंदे मातरम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद 15 अगस्त को शुरू हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया, कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर सोनिया गांधी ने इसे रोकने की कोशिश की। बीजेपी ने इसका वीडियो भी एक्स पर शेयर किया और दावा किया, राहुल गांधी भी पूरे गायन के दौरान परेशान दिखे। जिसके बाद 19 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 की परंपरा को जारी रखने का फैसला किया और पार्टी कार्यक्रमों में केवल पहले 2 अंतरे गाने की बात दोहराई। अब ये फैसला ऐसे समय आया जब केंद्र सरकार ने आधिकारिक प्रोटोकॉल में पूरे वंदे मातरम के गायन को शामिल किया है। यही वजह है अब ये मुद्दा सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच नई सियासी बहस का केंद्र बन गया है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव, स्वदेश न्यूज। तो वंदे मातरम के गायन को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सियासी खींचतान तेज हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से 1937 के प्रावधान का हवाला दिया जा रहा है, तो बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम लीग करार दे रही है। इसी को लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन सियासत के केंद्र में अब वंदे मातरम का गायन है।
इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता संदीप वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत आपका। पूर्व मंत्री कांग्रेस से कुंडरू पुष्पलीला जी हैं। पुष्पलीला जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी जी। त्रिपाठी साहब, स्वागत करता हूं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मनीष कुमार गुप्ता हैं। मनीष जी, स्वागत करता हूं आपका। और गांधी विचारों के अध्येता अरुण कुमार डनायक हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर सुनील जी आपसे ही करेंगे। सुनील जी, ये जो अभी वंदे मातरम को लेकर सियासत तेज हो चुकी है, अभी कुछ दिनों पहले 15 अगस्त के बाद जो वीडियो सामने आया था सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, उस दौरान बीजेपी को कटाक्ष करने का और घेरने का पूरा मौका मिल गया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी क्रिया की प्रतिक्रिया सामने आई। अब वो 1937 के प्रावधान का हवाला दे रहे हैं कि भाई हम 2 ही छंद गाएंगे, सिर्फ 2 ही लाइन गाएंगे। इसके बाद की लाइनें गाने से हो सकता है किसी समुदाय, किसी धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत हो। वो हम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ 2 लाइन गाएंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम लीग करार दे रही है। ये वंदे मातरम को लेकर सियासत जो हो रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, देश का दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि अगर किसी गीत के गाने से किसी का अंतरात्मा या धर्म आहत होता है तो मैं इस बात से परे हूं। अगर मैं अल्लाह अकबर कह दूं तो क्या मैं मुस्लिम हो जाऊंगा? लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में हर चीज जायज। देखिए, अगर हम इतिहास में जाते हैं इस गीत के, ठीक, तो 37 से पहले सारे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जिस धर्म के लोग हों, एक साथ क्रांतिकारियों के साथ खड़े होकर के जंग लड़ी और लोग गीत गाते भी थे। लेकिन 37 के बाद से मुस्लिम लीग ने, जो मुझे जानकारी है, विरोध किया, तो उन लोगों को भी लगा अंदर से, जो हमारे राजनेता थे उस दौर के, कि कहीं ऐसा ना हो जो आज एक परिवार के रूप में हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा परिवार टूट जाए। इस दबाव में इस गीत के कुछ हिस्सों को काट दिया। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि संविधान सर्वोपरि है, तो जब इस विधेयक को 2026 में पाक कानून का दर्जा दे दिया गया, विधेयक पास कर दिया गया, तो आप कैसे नहीं मानेंगे इसको? एक तरफ आप कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए संविधान बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम इस गीत को नहीं गाएंगे, नहीं मानेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस किस ढर्रे पे जा रही है। अभी कांग्रेस के नेता कहते हैं हमको राष्ट्र धर्म ना सिखाएं। देश क्या चाह रहा है, भाजपा इसका आकलन बहुत प्यार से कर चुकी है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी देश के कोने कोने तक फैलती जा रही है। मेरा मानना है कि भी चंदा चोरी का मामला कांग्रेस उठा रही थी, लेकिन इस मुद्दे के सामने वो दबता नजर आ रहा है और कांग्रेस गिरती नजर आ रही है। जिस तरह से राष्ट्रगीत हो रहा था, देखिए, इसमें सबसे ज्यादा कौन मना कर रहा है? सोनिया जी मना कर रही है, राहुल जी भी खड़े हुए हैं, खड़गे जी भी खड़े हुए हैं। तो सोनिया जी का मना करना मैं लाजमी भी मानता हूं। हमें अपने देश से प्यार होता है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। जब स्वदेश का प्यार होगा, वो हृदय के अंदर होता है और जागृत भी होता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सोनिया जी इटली से बिलोंग करती हैं। हिंदुस्तान से प्यार उनको कितना होगा वही जानते होंगे। मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे कहीं भेज दीजिए आप, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी से इतना हमको प्यार होगा, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका की मिट्टी से इतना प्यार हमको नहीं हो सकता है। ये स्वभाव है, नेचर है। क्या जरूरत थी आपको अभी इस पे टिप्पणी करने की? देख रहे कि देश का माहौल क्या हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में फिर आपने मौका दे दिया। क्योंकि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व 2 मुद्दे मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रमुखता से मुद्दे हैं, और दोनों मुद्दों में हवा भरने का काम कांग्रेस करती नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही है। अब आप तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मेरी ये समझ नहीं आ रहा है। कुछ कट्टरपंथियों को छोड़ करके बाकी मुझे नहीं किसी को दिक्कत हो। मैंने अभी भी कहा, मैं अल्लाह अकबर कहूं तो क्या मुसलमान थोड़ी हो जाऊंगा? वो अपने धर्म सम्मान करते हैं, अपने धर्म सम्मान करते हैं, लेकिन
यहाँ भाईचारे की बात नहीं, यहाँ विभाजनकारी नीतियों के चलते चलते देश में कैसे विघटनकारी राजनीति की जाए और कैसे सत्ता हासिल हो अच्छा जाए। सुनील जी आपसे एक बात और समझना चाहेंगे। कई सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं जी। जिनको विपक्ष बखूबी भुना सकता है और आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठा सकता है, लेकिन विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है, कोई स्ट्रांग विजन नहीं है, जिस वजह से ऐसे हालात बन जाते हैं। अब जैसे वंदे मातरम का मुद्दा ही ले लीजिए, अब इसके चक्कर में जो चंदा चोरी का मुद्दा इतनी तेजी से उठ रहा था और विपक्ष के तमाम नेता इसको उठा भी रहे थे, अब वो डाउन होता दिख रहा है। जी, क्या क्या अब इस समय पूरे देश में एक हवा चली है कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोही है। कांग्रेस राष्ट्रद्रोही है कि नहीं, इस पे सफाई दे लोगों के बीच में जाके। वो मुद्दा खत्म हो गया, मंदिर चढ़ावा चोरी का। अब एक नया मुद्दा भाजपा को मिल गया है और चुनाव 27 का उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अहम भूमिका निभाती है और उसमें राहुल जी का श्रेय हमारे सबसे ज्यादा होता है। चाहे बिहार का चुनाव आप देख लीजिए, छठ माता राहुल जी ने बोला, जो सनातनी था वो कहीं कहीं कांग्रेस अब जाना चाहता था, कांग्रेस कहां पहुंच गई। तो आप ऐसे मुद्दों पर क्यों टिप्पणी करते हैं? मेरा निवेदन है, जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी आपसे छीन करके जनता तक भी ले आती है और जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, बैकफायर हो जाते हैं। यही भाजपा का स्टैंड। टिप्पणियां, वो मुद्दे बैकफायर हो जाते हैं कांग्रेस के लिए। ठीक है सुनील जी, मैं आऊंगा वापस से आपके पास। पुष्पलीला जी का मैं रुख कर लेता हूं। पुष्पलीला जी सुन पा रही हैं मेरी बात? जी पुष्पलीला जी, सुनील जी को भी आपने सुना होगा, आपका माइक शायद म्यूट है। ठीक है, अभी आपकी आवाज आ रही है। ये जो वंदे मातरम को लेकर सियासत तेज हो गई है, अभी सुनील जी जिक्र कर रहे हैं कि बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस और विपक्ष के नेता उठाते हैं, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसी टीका टिप्पणी आ जाती है जिस वजह से वो बड़े मुद्दे दब जाते हैं और विपक्ष के हाथ से जो मुद्दे की चाबी होना चाहिए वो छिटक के गिर जाती है। अभी वंदे मातरम के को लेकर जो सोनिया जी का और खड़गे जी का वीडियो सामने आया, इसके बाद जो टिप्पणियां आई, कहा जा रहा कि बैठक हुई, बाकायदा बैठक में निष्कर्ष निकला कि वंदे मातरम की अग्रिम की 2 पंक्तियां ही गाई जाएंगी। अब इस पे सियासत हो रही है। अभी जो मुद्दा पे बात करना था वो नहीं कर सक रहे बीजेपी वाले, क्योंकि वो लोगों को माइंड गेम खेलना तो बहुत सारा आता है। पब्लिक को जो है ना इश्यू डाइवर्शन करना अमित शाह का और मोदी जी का गेम चल रहा है। बस इसमें जो है ना देश का समस्या किधर से किधर जा रहा है, क्या उसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं करने के लिए ये सब छोटे छोटे समस्या कर रहे हैं। वहां पर आप वो वीडियो पूरा दम है तो एक बार उन लोगों को देखो बोलो, उन लोगों को देखो बोलो, पूरा देखने के बाद बात करो बोलो। आधा वीडियो थोड़ा सा ले लेके उसको हंगामा बनाने से नहीं है। मैडम जी ने पूरा गाना गा रही है, वंदे मातरम का गाना गा रही है, वो देख लीजिए। पता नहीं वहां पर खड़गे जी का हेल्थ अच्छा नहीं है, वो बड़ा एज वाला है, उन्होंने जब तक वहां पर खड़के नहीं होता ना, इसलिए मैडम ने उसको कुर्सी लाने के लिए वो बात करे होंगे। वैसे वो उसको अपना मनमानी से डाइवर्शन कर लेके इतना साल में ना इंडिपेंडेंस लैंड में इनका इंडिपेंडेंस में जब लाए थे ब्रिटिश वालों को भगाने में कांग्रेस पार्टी का हो, देश का हर जनता का। आप जो बात कर रहे हैं वीडियो को लेकर, अगर इसको नजरअंदाज कर भी दिया जाए। सुनिए पूरा वीडियो देखो बोलो, पूरा वीडियो देखने के बाद मैं कह रहा हूं कि उस वीडियो को नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो आपके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से फैसला लिया गया है कि राष्ट्रगीत के अग्रिम 2 पंक्तियां ही गाई जाएंगी, ये फैसला लिया गया है। अरे भैया ये जो हो गया, एक तो हमारा पार्टी के स्टैंपिंग ऐसा कर दे रहे कि हमारा मुसलमानों से नाता है, वो लोग आप वो सब। अभी एमआईएम वाले भी वैसे ही बोल रहे हैं। अभी देश का मैं जो है ना डेमोक्रेसी सिस्टम में जो बोलते हैं ना वाक स्वेच्छ बोलते हैं ना, जो बोलने का ये है अपन का जो बोल सकते हैं उसका राइट्स के लिए बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट में भी कहीं भी बात कर सकते। तो कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। तो हमारा पार्लियामेंट इतना है कि जो इश्यूज के ऊपर बात करना था, ये 2 लाइन गाएंगे, 4 लाइन गाएंगे। अच्छा एक सवाल मैं तो बीजेपी वालों से पूछूंगी, देश में इतना ये लोग अपना सीना थाम के बोल रहे हैं हम ही भारत देश का देश अभिमानी है ना, पूरे जितने पार्लियामेंटेरियन ऐसे जितना है ना बीजेपी वाले, उन लोगों को एक परीक्षा लगाओ बोलो कि ये परीक्षा ये है कि वंदे मातरम का गाना
एक विदाउट मिस्टेक पूरा गाना ये पूरा एमपी गा सकते हैं क्या? और ये परीक्षा अगर नहीं परीक्षा की आप उसमें बोलेंगे कुछ तो सारे गलती नेता और गाना कार्यकर्ता तो गाएगा, तैयारी करके आएंगे, सीख उसको के आएंगे जेल में फिर। डाल देगा। ना 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 ना, सुनिए, इतना देश प्रेमी मत बनो। जब वो ब्रिटिश वालों से, जब पूरा ऑल रिलीजियंस, उसमें मुसलमान था, हिंदू था, जो भी था, अभी उसमें वो गाने के ऊपर चर्चा करके उसमें जो भाषा है वो नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे, जो भी बोलता है उनको हमारे से क्या ना आता है भाई? ठीक है, एमआईएम वाला तो से आपकी तरफ से पूछो, स्पष्टीकरण आ किससे जाए ना वो बोल रहे हैं, उन लोगों पुष्पलीला को जी। आप बात करो, पुष्पलीला जी, हमारे ऊपर क्यों डालते पुष्पलीला जी, हो? आपकी ये तरफ वोट से बैंक स्पष्टीकरण आ पॉलिटिक्स जाए जब ना कि तक पूरा करते गीत रहेंगे क्यों नहीं? बीजेपी वाले। पुष्पलीला जी, पूरा गीत क्यों अरे नहीं? अरे भैया, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट किसका चल रहा भैया? कौन है गवर्नमेंट में? सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है। अब बीजेपी का जो है 2 लाइन का सब्जेक्ट जो है वो पूरा पार्लियामेंट में ओके कर दिया क्या? नहीं हुआ ना? तो उनके उनके ओपिनियन, दूसरे वालों का ओपिनियन भी सुनाते हैं। हम किसी ने ये नहीं गाएंगे, हम इतने गाएंगे। अरे सबका सुनो ना, देशवासी भी सुनना चाहते हैं। किस लिए? उसमें हमारा कांग्रेस का क्या नाम लेके जोड़ रहे हैं आप लोग, एंजॉय कर रहे, पता नहीं हमको तो। उसमें कांग्रेस का क्या है भाई? पुष्पलीला जी, कोई हम एंजॉय देश नहीं का कर रहा, हम तो सीधा independent- सवाल पूछ रहे हैं कि पूरा गीत क्यों नहीं। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता ये तर्क दे रहे हैं कि भाई 2 लाइन के बाद की जो लाइन्सें हैं उनको अगर गाने से किसी समुदाय, किसी धर्म के व्यक्ति की भावनाएं आहत हो सकती हैं। अगर किसी धर्म के बारे में आप तारीफ कर रहे हैं तो दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं कैसे आहत हो जाएंगी? बुराई करने में आहत होंगी, ये बात समझ में आती है, तारीफ करने में भावनाएं आहत हो जाएंगी। अरे इतने साल तक नहीं आया, अब नया इश्यू कैसे चल रहा? तो हमको तो ना डाइवर्ट ना पॉलिटिक्स पर, बस ये हमने मैं तो कभी नहीं पूरे करे गीत पे थे। आपकी टिप्पणी जानना चाह रहा हूँ कि पूरा गीत क्यों हमसे नहीं? बढ़ के कोई भी नहीं और है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी देखिए पूरा अभी गीत जो में कोर्ट वो की तो तरफ से मुद्दा गाइडलाइन आई नहीं है, भैया, नहीं मैं नहीं, आप पूरा बोलेंगे मैं गाना पढ़ के गाना सुना इतना दूंगा साल कोर्ट की से सुना गाइडलाइन। था, इतना गाना इतना दिन में कोई अभ्यंतर मतलब ऑब्जेक्शन नहीं था। अभी सबका सुनना पड़ रहा, अभी चेंजेस आ गया, उनका डेमोक्रेसी में उनको भी बोलने का राइट है, तो उनका सिस्टम में अगर लगा होगा तो चर्चा करेंगे ना। नहीं चर्चा पुष्पलीला करेंगे, जी, वही इम्पोर्टेंट है कानूनी क्या? देश का प्रावधान आ गए मुद्दा हैं, दूसरा इम्पोर्टेंट नहीं है। चर्चा की अब बात ही वंदे नहीं है। मातरम के ऊपर 2 लाइन है, पूरा पुष्पलीला जी, लाइन गाना। अरे जनगण मन हमारा बचपन से गा रहे थे, सुनिए कोई सुनिए, गा रहा क्या अभी? ना पुष्पलीला जी, कोई गा रहा है मैं क्या? तो कानून की बात कर रहा हूं, मैं चर्चा की तो बात ही नहीं कर रहा। अब कानून, अब गाइडलाइन आ गई है और अब तो प्रावधान कर दिया गया सजा का भी। 3 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। आप बोलेंगे मैं प्रावधान पढ़ दूंगा। नहीं नहीं भाई, अभी यही तो किसके लिए काम करना है? ऐसे कंडीशन लगाना भी ये भी गलत है बोल रहा हूं मैं। ये इतना वंदे मातरम का इश्यू क्या ब्रिटिश वाला का जमाने में करने वाला, ये लोग वहां जब नहीं था। अभी इसको ऐसा लगा दे के ये इश्यू बनाने के एंजॉय करने वाला बीजेपी वाला है। हमको तो इतना नहीं है, हम देश प्रेमी से हमसे बढ़कर कोई नहीं है। तो उसमें अगर कोई गाना नहीं गाता है, पूरा नहीं गाता, तो उनको जेल में डालेंगे, कुछ ना करेंगे, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। देश कितना भी किधर भी जाने दो, ये छोटे छोटे इश्यूज में, ये छोटा नहीं बड़ा इश्यू होगा शायद, रेस्पेक्ट देने का गाना है सबके लिए, वंदे मातरम सबको मानते हैं, इसमें ना रिलीजन ना कास्टिज्म कुछ भी नहीं, सब मानना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। जब कांग्रेस पार्टी मानती है कि इतना बड़ा मुद्दा है तो फिर उसके बाद 1937 के प्रावधान का जिक्र करने की क्या बात थी? अगर वीडियो को नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो आपके शीर्ष नेतृत्व के नेता तो अब सीधा प्रावधान की बात करते हैं कि 1937 में जो प्रावधान था पार्टी उसी को फॉलो करेगी। इसी बात का तो सियासत हो रही है। ठीक है, मैं आऊंगा वापस से आपके पास पुष्पलीला जी, बहुत जल्दी आऊंगा। होने दो भैया, सियासत में भी देखेंगे ना, जब तक जनता भी सुनता होगा ना, किसी लिए बोला उन लोग क्या कर रहा है, चलिए अब सुनने के लिए हम रेडी है। ठीक है, होने दीजिए सियासत। पुष्पलीला जी कह रही हैं हर बात संदीप जी, इतना एसेंशियल भी नहीं। संदीप जी, ये बैरियर लगाना, ये लकीर खींचना पुष्पलीला जी के हिसाब से गलत है। ये कंडीशन क्यों अप्लाई कर देना? वंदे मातरम जिसे 2 लाइन गाना है उतना ही सम्मान, जिसे पूरा गाना है उतना ही सम्मान। सम्मान भावनाओं में होती है ना, कि व्यक्ति अगर पूरा राष्ट्रगीत गाएगा तभी वो राष्ट्र प्रेमी कहलाएगा, तभी वो राष्ट्रभक्त कहलाएगा। इज इट ट्रू? आप लोग ये परिभाषा लेकर चल रहे हैं? सोनी जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे पुष्पलीला जी की बात ही समझ नहीं आई, ये बोल क्या रही है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, राष्ट्रीय गीत को इतना हल्के में ले रहे हैं और कांग्रेस ले रही है, इसे छोड़ दीजिए। और जबकि आप देखिए 1875 में इसे बंकिम चटर्जी जिन्होंने इसे लिखा था, उस समय कांग्रेस थी भारत में, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। जब
आजाद हुई, जब पार्टी बनी, जब ये गीत 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के लिए लागू हुआ, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। इन्हें जब क्या दिक्कत थी, इन्हें 6 सन के 2 सन क्या आए थे, मैं कह रहा हूँ 2 भी हटवा देते, जरूरत क्या थी नया गीत बनाने की। तो आप ये देखिए कि इन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि बोल क्या रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है, सोनिया गांधी क्या बोल रही है, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं और मैडम क्या बोल रही है। इन्हें इस देश के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। सोनी जी, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, अभी बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं बीच में नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए। देखिए, ये बीच में बोलेंगे, मैं ऐसा क्लियर नहीं कर पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल बाद में बोलिएगा। देखिए, ये लोग जो है अभी सुनील जी बता रहे थे, अभी देखिए, सुनो सोनी जी, एक मिनट एक करके ऐसे नहीं पुष्पलीला जी, ऐसे नहीं, एक करके। देखिए, आपकी टर्म में कोई नहीं ना, एक सेकंड बोलने, वो 1 सेकंड में कुछ नहीं जाता। 1 सेकंड बोलने वाली हूँ मैं। प्राइम मिनिस्टर जी ने जब झंडा का, प्राइम मिनिस्टर जी ने जब जोर में जो कच्ची लगाया था झंडा का, उसके ऊपर इश्यू नहीं है। जैकेट की बात कर रहे हैं वो। ओके, पुष्पलीला जी बात हो गई, पुष्पलीला जी बात हो गई आपकी। संदीप जी, वो जैकेट की जिक्र कर रही थी, मैं आऊंगा, इस पे भी आ जाऊंगा, मैं वापस से इस पे भी आ जाऊंगा, लेकिन संदीप जी पहले पूरी बात। कौन सी जैकेट की? प्रधानमंत्री ने जो जैकेट पहनी थी, वो उसके क्रम की बात कर रहे हैं कि रंगों का जो क्रम था वो उल्टा लगाया था, ये पुष्पलीला जी कह रही हैं। पुष्पलीला जी को पता ही नहीं है इसके बारे में। बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से कितने लोग इस पे बात कर चुके हैं, बता चुके हैं कि उसका क्या मतलब था। ठीक है, मगर इन्हें कुछ भी बोलना। अभी एक बार फिर आप बता दीजिएगा संदीप जी, लेकिन पहले अपनी पूरी बात कर लीजिए। इस पे आप बता दीजिएगा पहले पूरी बात। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है और अटल सत्य है। मैं इस देश का नागरिक हूँ। मेरे दादा परदादा, ये डबल आवाज आ रही है दोबारा। सर, कुछ टेक्निकल इशू होगा, लेकिन यहाँ तो क्लियर है। मेरे पूर्वज यहाँ से, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं हम पैदा हुए हैं, तो हमें इस मातृभूमि से बहुत प्रेम है, मतलब अथाह प्रेम है। ठीक है, उसकी तो बात ही करना बेटा। ये इटली से आई हुई मैडम है, जिन्हें सब जानते हैं। उन्हें क्या पड़ी है देश के मान सम्मान की, क्या पड़ी है राष्ट्रभक्ति की? हमसे पूछिए ना। यदि हम क्या नाम है इस देश को कहाँ रखते हैं, हमारे दिल में है। ये दिखावे में नहीं है, हमारे दिल में है। भारतीय जनता पार्टी के रग रग में है, क्योंकि हम इस मिट्टी में जन्मे पले बड़े हैं। तो आप ये देखिए कि ये लोग क्या जाने मान सम्मान, इन्हें इतना नहीं पता। राहुल गांधी को राष्ट्रगीत हो रहा है तो आपको किस तरह खड़े होना चाहिए, आपको क्या सम्मान करना चाहिए। कल को ये कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज है, बिना डंडे के फहरा लो हाथ से। संदीप जी, जो 15 अगस्त का वीडियो वायरल हो रहा है, उसका स्पष्टीकरण अभी पुष्पलीला जी ने दिया कि खड़गे साहब की शायद तबीयत कुछ नासाज थी, जिसका सोनिया गांधी जिक्र कर रही थी, और उनके लिए चेयर का अरेंजमेंट थोड़ा बहुत हो रहा था, क्योंकि किसी की जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया। राहुल गांधी की तबीयत खराब थी, सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी। राहुल गांधी, आपने देखा राहुल गांधी किस मान सम्मान कर रहे थे। सोनी जी, ये पूरी की पूरी पार्टी देश विरोधी है। इन्हें किसी बात से मतलब ही नहीं है। यहाँ के राजभक्त, इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए, इन्हें बस प्रधानमंत्री चाहिए, इन्हें सिर्फ अध्यक्ष चाहिए। कांग्रेस नेता पवन जी का आपने वक्तव्य सुना होगा, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तो शुरू से आप लोग करते आ रहे हैं। आजादी की लड़ाई में कोई योगदान रहा नहीं। वंदे मातरम और राष्ट्रभक्ति को लेकर आप लोग लेसन दे रहे हैं। आजादी में लड़े तो वाला का एक नाम बोलो। वो सब दिख रहा है, कि किसे राष्ट्रभक्ति। इन्होंने सिवाय इस शहर में गड्ढे, गांधी को नहीं मानते, गांधी को मारने वाला आप बोलते हैं, इस देश को लूटा है और आज भी वही चीज कर रहे हैं। अच्छा, ओके। ये जो अंग्रेज लूट के गए ना, सोनिया गांधी जी आज भी वही चीज कर रही है। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है इन लोगों पे। इस देश में आने के बाद भी इन्हें इस देश से लगाव नहीं है, इन्हें इस देश से प्यार नहीं है, इन्हें राष्ट्रभक्ति का कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे आप ये बताइए कि राष्ट्रगीत जो मेरी पार्टी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो ना ही वो सपा का है, ना वो बसपा का है, वो इस देश का है। और देश में भी जब लागू हुआ जब इनकी सरकार थी। अरे तो भैया क्या मतलब था 6 चंद का? 6 चंद की जो काट ही देते पूरा, या 4 चंद काट देते। क्यों आपने लागू किया उसे? आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। जब उसे
आपने लागू किया तो 2 सन का लागू करते ना, क्यों 6 सन का लागू किया? 24 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ तो जब इसे 6 सन का क्यों लागू किया? जब ये आप इसे 2 सन का लागू करते हैं, ये किताबों में क्यों छपता आ रहा है 6 सन में, 2 सन में छपता आता? आप जिस आप किसी गीत को, वो भी राष्ट्र गीत को, आप अभी किसी कुछ सॉन्ग को नहीं भी यदि करा, आदत बनाएंगे तो देखेंगे ये लोग अभी बात करे तो हमको सुनना पड़ना, क्या करेंगे? गांधी को नहीं मानते, गांधी को मानने वाले से क्या सुनेंगे भाई इन लोगों को? ये देश प्रेमी हमारा पुकार रहे हैं। अच्छा, ओके संदीप जी, ओके मैं आऊंगा, वापस से आपके पास आऊंगा। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा मनीष जी से भी चर्चा कर लेते हैं। मनीष जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है मनीष जी, सिर्फ आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है क्योंकि आप स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे। लाइट की शायद थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी चलेगा, आपकी बात जनता तक पहुंच जाएगी। ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है, पुष्पलीला जी को भी आपने सुना, सुनील जी को भी सुना, संदीप जी को भी सुना। वंदे मातरम को लेकर लोगों के अपने अपने तर्क दिखाई देते हैं। अभी पुष्पलीला जी कह रही हैं कि ये जो अभी सिनेरियो है, जो व्यक्ति पूरा राष्ट्रगीत नहीं गा पाएगा तो क्या उसे राष्ट्र विरोधी घोषित कर देना चाहिए? और सुनील जी भी अपना तर्क दे रहे हैं कि भाई 2 छंद क्यों, पूरा क्यों नहीं? आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए पुष्पलीला जी की मैं कुछ डिबेट देख चुका हूं, उनकी बातों में कोई सेंस मुझे नजर नहीं आया। ऐसे तो सारे कांग्रेसी सोनिया गांधी का असली नाम बता ही नहीं पाएंगे, तो क्या सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रमाता नहीं है? हैं तो मुझे भी याद नहीं सोनिया गांधी जी का पूरा नाम क्या। खैर टॉपिक छोड़िए, पुष्पलीला जी का क्या करना है हमें। बात ये है, आप पार्टी का आप इसलिए आप पार्टी का ने मत लेना नाम, आप बोल लो, फिर आप बोल लो, आप पार्टी का आप बोल लो वाला है। आप जर्नलिस्ट का बातें करो, जर्नलिस्ट का जैसे ही बात करो। तो राजनीतिक विश्लेषक हैं पुष्पलीला जी, करेक्ट नहीं है आप। ठीक है मनीष जी सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। हो गया मनीष जी, पुष्पलीला जी नाराज हो जाएंगी फिर। शादी करता हूँ मनीष जी सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। ओके पुष्पलीला जी, ओके पुष्पलीला जी, शादी करके आई है वो, पुष्पलीला जी, देश की वो बहू है। ओके पुष्पलीला जी, ओके वैसा है तो हम क्या करेंगे? मोदी तो शादी कर पुष्पलीला जी, ऐसे डिबेट नहीं होती, देखिए जब निभाना है तो पुष्पलीला जी का वॉल्यूम डाउन क्या कीजिए। रहता, वाइफ का जगह क्या रहता, यार पुष्पलीला जी का वॉल्यूम डाउन कीजिए। ओके पुष्पलीला जी, ओके ये गलत बात है। करके जोरों छोड़ने वाला को तो आप मानेंगे? कोई कंट्री से आके इंडियन का रेस्पेक्ट करते हुए इंडियन महिला बन गई, कुर्बानी दी उनकी फैमिलियां। आपका बीजेपी वालों का कितना पुष्पलीला जी बस, ओके पुष्पलीला जी, पुष्पलीला जी प्लीज, पुष्पलीला जी प्लीज। मनीष जी बोलिए। मनीष जी नहीं, सम्मान के साथ मनीष जी नहीं, सम्मान के साथ प्लीज मनीष जी सम्मान के साथ, ऐसे नहीं मनीष जी, ऐसे नहीं, सम्मान के साथ प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू। आप भी मेरे मेहमान है, वो भी मेरी मेहमान है, ऐसे नहीं, सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। पुष्पलीला जी का वॉल्यूम डाउन कीजिए प्लीज। यदि वो मेहमान है तो मेहमान की तरह रहे। यदि वो किसी के दूसरे के बारे में आके बोलेगी तो वो संदीप जी बस कीजिए, मैं आऊंगा वापस से, आपके पास मौका दूंगा मैं बोलने का। मनीष अभी भी बोले जा रही है, देखिए अभी भी चुप नहीं हो रही है। पुष्पलीला जी क्या कर रही हैं आप? ऐसे थोड़ी डिबेट हो पाएगी। आपके समय में कोई नहीं बोल रहा था कुछ। मनीष जी वॉल्यूम डाउन है, मनीष जी वॉल्यूम डाउन है, आप बोल सकते हैं। मनीष जी वॉल्यूम डाउन है, आप बोलिए। पुष्पलीला जी की आवाज नहीं जा रही, वॉल्यूम डाउन, आप बोलिए। अगर कोई ये समझ रहा है, अगर कोई ये समझ रहा है कि ये खड़गे साहब को कुर्सी लाने का प्लान था, तो ऐसा नहीं है। ओके और सुनिए दूसरी बात, बड़ी बात, एक और बात सुन लीजिए। बात ये है, संदीप जी बात है, जनता नहीं सुन रही, उनका वॉल्यूम डाउन है। मैं नहीं बात करूंगा यार, वॉल्यूम डाउन है उनका, यहाँ से वॉल्यूम डाउन है उनका। यार क्या बेवकूफ हो रहा था यार ये। मनीष जी प्लीज थोड़ा सभ्यता, ऐसे नहीं प्लीज मनीष जी प्लीज, आप भी मेहमान है, वो भी मेहमान है, इस तरीके से नहीं, थोड़ा सम्मान के साथ। तो कोई बात है, बताओ कोई बात है। वॉल्यूम डाउन कीजिए, पुष्पलीला जी का वॉल्यूम डाउन कीजिए। मनीष जी वॉल्यूम यहाँ से डाउन है। मनीष जी आपकी आवाज बस जनता सुन रही है, उनकी आवाज नहीं जा रही जनता। मैं बोलता हूँ, आप बोलिए प्लीज, कंटिन्यू कीजिए। आप समझिए कांग्रेस का इंटेंट क्या है। अगर आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ऐसा नहीं है।
कांग्रेस यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही है, कांग्रेस कुछ और कर रही है। जैसे जब कांग्रेस ये बात जानती है, कांग्रेस ये जानती है कि ये बात बोलते ही पूरा देश मुझे तुष्टीकरण की बात करेगा, फिर भी नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की समस्या कुछ और है। क्योंकि लगातार राहुल गांधी की बादशाहत को चैलेंज है, उन्हें ये लग रहा है कि विपक्षी दल भी रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे। इसलिए पूरे देश में सबसे बड़ा दल कांग्रेस कैसे बने, इसके लिए मुसलमानों का एक मुश्त वोट उन्हें चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 40 सीट देने को तैयार है। आरजेडी बिहार में बहुत कम सीटें दे रही है। ममता बनर्जी ने तो सीट नहीं दिया, नीलबटा सन्नाटा दिया। डीएमके का आपको पता है केरल में कितनी सीट मिली। दरअसल कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है। मनीष जी, एक मिनट, बहुत ऐसे में निवेदन के साथ मैं कांग्रेस आपको को बीच अपनी में टोक स्थिति रहा हूं। मजबूत है, पूरी बात एक बार सुन लीजिए। नहीं, सुन लीजिए। आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब कांग्रेस आप जो कह रहे हैं कि उसी पूरे में आ रहा हूं, मुस्लिमों का वोट- उसी में आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं। तो उन्हें लगता है कि पूरे मुस्लिमों का एक मुश्त नेता बनने के लिए, एक मुश्त पार्टी बनने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि मुसलमानों को हम पे विश्वास हो। देश के पूरे मुसलमान भी अगर जो कांग्रेस डायलॉग पार्टी को किया वोट गया देंगे कि तो दो क्या पद कांग्रेस बोले पार्टी जाएंगे। सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी देश की? भाई अगर उन्हें लगता है कि सब जगह नेगोशिएशन की पावर स्ट्रांग होगी ना, आज समाजवादी पार्टी को वोट मिलते हैं मुसलमानों के, आज कांग्रेस को मिलते ही नहीं। तो दिक्कत क्या है? आज आरजेडी को मुसलमानों को वोट मिलते हैं, कांग्रेस को मिलते नहीं। कांग्रेस उन मुस्लिम वोटों पर निगाह लगाए बैठी है जो दूसरे विपक्षी दलों को मिलते हैं और कांग्रेस को नहीं मिलते, जिससे कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कमजोर रहती है और कांग्रेस को ना मुसलमानों के वोट मिलते हैं, ना ही उसकी वजह से सीटें मिलती। तो कांग्रेस को मुसलमानों को यह दिखाना है कि हम सबसे बड़े रहनुमा हैं। समाजवादी पार्टी के तो महासचिव आजम खान भी जेल में हैं, उन पर तो ईडी की रेड भी पड़ रही है। लेकिन मुसलमानों का अगर कोई इंटरनेशनल, नेशनल, राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश, जिला, गांव में कोई इज्जत करता है तो वो हम करते हैं। ये अलग बात है कि मुसलमानों को इन पर कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन मुसलमानों को रिझाने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए वही प्रपोजल लाए जो 1937 में था। फर्क सिर्फ इतना है कि 1937 में और आज में एक फर्क आ गया। उस समय मुसलमानों की आस्था अगर हर्ट हो रही थी, उसके बाद उन्होंने आस्था हर्ट करने के बाद देश का एक हिस्सा तोड़ लिया और मुसलमान सारे चले गए कि भाई थोड़े से रह गए, हम यहां से जा रहे हैं क्योंकि इस देश में हमारी आस्था हर्ट हो रही है। और उनको रोकने का प्रयास किया, नहीं माने, देश का विभाजन हो गया। मेजोरिटी 90%, 95% मुसलमान चले गए। उसके बाद आज भी अगर 1937 से लेकर अगर ये 80 साल बाद भी अगर उनकी फीलिंग हर्ट हो रही है, इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस को तुष्टीकरण करनी है। मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों के वोट बटने नहीं चाहिए। इसलिए एक मुश्त किसी एक को मिले और वो कांग्रेस पार्टी को मिले। लेकिन कांग्रेस सिर्फ पार्टी की मुसलमानों तरफ को ये खुश इंटेंट करने है। के लिए अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इतना बड़ा फैसला लिया गया है तो क्या लगता है ये युक्ति कांग्रेस ने नहीं लगाई होगी कि पूरे देश के मुसलमान भी अगर कांग्रेस पार्टी को वोट दे दें तो क्या कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी देश की? आंकड़ा भी तो देखिए, अनुपात बिल्कुल भी तो ठीक देखिए। पूछा आपने, बिल्कुल सही पूछा। अभी मेरे ख्याल अभी किसी नेता ने बोला था कि हमें सारे मुसलमान इकट्ठे करने हैं प्लस सेक्युलर हिंदू इकट्ठे करने हैं। हिंदुओं को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, हिंदुओं को दलितों पिछड़ों के नाम पर तोड़ेंगे, हम ब्राह्मणों के नाम पर सवर्णों में टुकड़े करेंगे और उसके बाद हमारे साथ मुसलमान तो इकट्ठा है, मुसलमान इकट्ठा है, हिंदुओं के टुकड़े करेंगे और सरकार बना देंगे। कांग्रेस का ये पूरा प्लान है। इसलिए ये चिंता ना करते हुए कि हमारी बदनामी होगी, हमारी देश में क्या इमेज बनेगी, नहीं, हमें मुसलमानों में हमारी इमेज अच्छी बन जाएगी, इसका फाइट है। इसलिए ये तुष्टीकरण का मुद्दा नहीं है, ये मुसलमानों के वोटों पर हाथ साफ करने की ऐसी योजना है जिसमें कांग्रेस तुष्टीकरण के गर्त में गिर के समाजवादी पार्टी, डीएमके और आप समझिए आरजेडी इन सबसे आगे निकलना चाह रही है। इसी सवाल के साथ मैं पुष्पलीला जी की तरफ बढ़ूंगा कि मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, इसी सवाल के साथ मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अरुण जी का रुख कर लेता हूं। बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं, गांधी विचारों के अध्येता हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से वंदे मातरम को महसूस करके वो ज़्यादा चीज़ें बता पाएंगे। अरुण जी, अभी वंदे मातरम को लेकर जो सियासत हो रही है, जो बयान लगातार सामने आ रहे हैं, आप पुष्पलीला जी को भी सुन रहे थे, क्या सिर्फ 2 लाइन गाने से या 2 लाइन नहीं गाने से, पूरा पैरा ना गाने से या पूरा गाने से ये साबित किया जा सकता है कि कौन सा शख्स देशभक्त है और कौन सा शख्स देश विरोधी है?
एक गांव का अनपढ़ आदिवासी व्यक्ति जो पूरा राष्ट्रगीत नहीं गा पाएगा या शायद नहीं पढ़ पाएगा, क्या वो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा? अरुण जी। जी देखिए, क्या है कि जो संविधान है, उस संविधान में 24 जनवरी को जी जब अंतिम बैठक हुई हस्ताक्षर करने की, उस वक्त दो बातें आई कि हमारा राष्ट्रगान क्या हो। राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रस्ताव रखा कि जनगण मन हमारा राष्ट्रगान होगा। ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत होगा और दोनों को बराबर सम्मान दिया जाएगा। इसके बाद जब बैठक खत्म हुई तो जनगण मन और वंदे मातरम दोनों गाए गए। 71 में एक संशोधन लाया गया। उस संविधान की उस सभा ने ये तय नहीं किया कि राष्ट्रगान गाने से या आपके राष्ट्रगीत गाने से या ध्वज को फहराने ना फहराने से आपके राष्ट्रभक्ति के ऊपर कोई आक्षेप आएगा या कोई दंड दिया जाएगा। 1971 में ये प्रावधान आया कि यदि आप राष्ट्रगीत का राष्ट्रगान का, राष्ट्रीय ध्वज का, संविधान का और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं तो उस पर दंडित प्रावधान होंगे, 3 साल की सजा होगी। लेकिन राष्ट्रगान गाना जरूरी है ऐसा कहीं नहीं लिखा, ना तो संविधान में लिखा है, ना 1971 के संशोधन में लिखा है। और 1942वां संविधान संशोधन जब 1976 में आया तो उसमें हमारे कुछ मूल कर्तव्य बताए गए। उस मूल कर्तव्य में ये कहा गया कि हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना है। सम्मान करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको गाना ही पड़ेगा। अब मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है अभी, उस डिसीजन में उन्होंने ये कहा है कि आप जो है तमिलनाडु में पहले तमिलनाडु राज्य का गीत गाइए, उसके बाद चाहे तो वंदे मातरम और जो है जनगण मन गा लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो ये अभी 26 को जुलाई 26 में सरकार कानून बना के लाई है, उसमें भी यही चीज है। उसमें ये कहा गया है कि इसके सम्मान और गरिमा से जुड़े कुछ कृत्य दंडनीय अपराध बन सकते हैं। और ये कुछ कृत्य क्या है? जानबूझकर गायन को रोकना या अथवा उसके गायन में व्यवधान डालना। इसके अलावा इस कानून में नहीं लिखा है इसको लेकर के। सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि कानून में ये बातें हैं तो हम राष्ट्रगीत को क्यों गाएं? भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, ये शायद फरवरी में आदेश जारी हुआ है। उसमें ये बताया गया कि कितनी देर तक राष्ट्रगीत गाया जाएगा, कितने कौन कौन से छंद गाए जाएंगे, इसकी अवधि क्या होगी। लेकिन कानून में ये नहीं लिखा। कानून में नहीं लिखा है कि 6 छंद पूरे गाए जाएंगे, 2 छंद गाए जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं गाए जाएंगे। ये कानून में नहीं, ये प्रावधान होम मिनिस्ट्री के एक आदेश में। दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये बात हुई थी संविधान सभा में। तो यदि आपको राष्ट्रगीत को जो है वैसी मान्यता देनी है कि इसका गायन ना करने से आप देशद्रोही हो जाएंगे, इसका गायन का अपमान करने से आपको देश निकाला दे दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि कानून बना है 26 जुलाई 26 में, वो थोड़ा सा कमजोर है। उसमें कहीं ना कहीं जो है पूरी बुद्धि और विवेक से इस कानून को नहीं बनाया गया। तो यदि कोई दल या कोई व्यक्ति इस राष्ट्रगीत को नहीं गा पाता है और उसका लेकिन अपमान नहीं करता, खड़ा रहता है, तो भी वो जो है कहना चाहिए दंडनीय अपराध नहीं हो। फिर दूसरी चीज, इस बात को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कानून में तो ये लिखा ही नहीं कि आप इसको कैसे सिद्ध करोगे। एविडेंस चाहिए, पूरी क्लिपिंग चाहिए, दुनिया भर की तमाम बातें। कोर्ट में जो है इस चीज को जो है आप तो देखते हैं कितने मामले जो होते हैं वो एविडेंस के अभाव में और दूसरी बातों से जो है गिर जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस कानून में के हिसाब से जो है राष्ट्रगीत का बहुत सम्मान बढ़ जाएगा और इसके लिए सरकार को और कड़े प्रावधान इसमें करने होंगे और थोड़ा सा व्यवस्थित बनाना, संविधान संशोधन करना होगा। अरुण जी, अब एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस विषय से थोड़ा इतर, लेकिन अभी के जो सिनेरियो, जो राजनीतिक समीकरण है उससे जुड़ा हुआ है।
क्या इस वंदे मातरम की राजनीति के जरिए पुराने बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? क्या वंदे मातरम पर सिर्फ राजनीति हो रही है? क्या वंदे मातरम के अलावा भी राजनीतिक और भी बड़े मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हो सकती है? देखिए, ये जो राजनीतिक नेताओं के वक्तव्य हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करता। राजनेता अगर है कोई तो उसकी बात पे जरूर टिप्पणी अभी सुनील की जी जा कह रहे सकती थे, है, अभी क्योंकि उनका अरुण विजन जी, बना अरुण जी, रहता है। अभी सुनील जी कह रहे थे, जी, आपने सुना होगा, सुनील जी कह रहे थे इतना बड़ा मामला था चंदा चोरी का, जिसको लेकर पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया था, आवाज बुलंद करने लगा था, उसका असर भी दिखाई देने लगा था। अब लेकिन सत्ता पक्ष को एक मौका मिल गया, 15 अगस्त का वीडियो, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी का वीडियो, और उसके बाद कांग्रेस ने जो फैसला लिया 1937 के प्रावधान का, बैठे बिठाए आरोप लगाने का मौका मिल गया, पुराने बड़े मुद्दे दब गए। बस उतना ही ये जो लोग का। ये तो जनता देखेगी, जनता तय करेगी कि कौन सा मुद्दा बनता है, कौन सा मुद्दा नहीं बनता है। इसको आज की तारीख में हम कह दें कि चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे या दूसरे मुद्दे भूल जाएंगे जब चुनाव होगा, तो ये आज जो है भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। ये तो समय बताएगा, आज से 2 साल 3 साल बाद चुनाव होंगे, तो उस वक्त कौन सा मुद्दा एकदम से उठता है, जनता को क्या क्लिक करता है, ये सब देखना होगा। तो ये आज कहना है तो ठीक नहीं होगा। ठीक है अरुण जी, कि कौन सा मुद्दा भारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ओके पुष्पलीला जी, मैं उसी सवाल के साथ आ रहा हूं जो मनीष जी ने किया था। कांग्रेस प्लान कर रही है, आपको ध्यान होगा उन्होंने क्या बोला था, कांग्रेस का प्लान कुछ और है। जी का तो मैं तो मानती, क्योंकि उनका मुझे अंदाजा ही गलत लगा, तो मैं उसका जगह पे रहने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अमित शाह का बेजा क्रिमिनल है ना, वो क्रिमिनल माइंड से गेम खेल रहा था, वो इंडिपेंडेंस लाया नहीं। आज हुकूमत चला के पार्लियामेंट में अंदर ये नया तरीका से जो डराव करने का कुछ ना कुछ मौका नहीं है ना। चोर है, चोर लोग हो गया, वहां पर वो भगवान का पूरा ले लेके चोरी कर रहे। अभी वो कृष्ण टेम्पल महावावरा का पूरा गल्ला, पूरा जो है था ना, पैसे पूरा माया से कुछ माया झाल करने का है, वो मुद्दा देश भर में आया, अयोध्या का इश्यू। तो ये सियासी सुगबुगाहट क्यों है पुष्पलीला जी, कि मुस्लिमों को खुश रखने के लिए आप लोगों ने फैसला लिया? सुनिए भैया जी, सुनिए जी, होम मिनिस्टर जब ना उधर का नहीं है ना इधर का नहीं है, 12 साल का है, वो बच्चा है कांग्रेस के सामने, नहीं दुनिया का सामने। अभी होम मिनिस्टर बने तो हुकूमत चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वो मुद्दा जो है अयोध्या का मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा लाया भैया। अभी का आपको लग रहा होगा मेधावी, क्या अगर कांग्रेस चाहती, अगर कांग्रेस चाहती तो इस मुद्दे को दबा देती। पार्लियामेंट में बिल एंकर महोदय, जी मनीष जी, मैं सुन रहा हूँ मनीष जी, लेकिन एक एक करके बोलना होगा आप लोगों को। एंकर महोदय भी कुछ नहीं कर पाएगा, आप एक साथ सभी लोग बोलने लगेंगे तो। पुष्पलीला जी ओके, समय आप, टाइम आप पुष्पलीला जी आप, बारे में वो लोग करना ओके पुष्पलीला जी, ओके मनीष जी, उसके ऊपर डाइवर्शन ही नहीं हो रहा। पुष्पलीला जी शांत हो जाइए बस, अब समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता, बाकी को भी मौका देना है। लगा हुआ देश पर भुआने का सीमा, वो जो है ना, हम ही गए पूरा। पुष्पलीला जी शांत हो जाइए। मनीष जी बोलिए, आप बोलिए, मनीष जी आप बोलिए। अगर कांग्रेस चाहती, जी, अगर कांग्रेस चाहती तो इस मुद्दे को दबा देती। कैसे? वो कहते हाँ तबीयत ठीक नहीं है, मुद्दा खत्म हो जाता। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से इस मुद्दे पर ये प्रस्ताव पास कर दिया, प्रस्ताव का जिक्र कर दिया, 1937 प्रस्ताव का जिक्र। अरुण कुमार कह रहे हैं, जैसा अरुण कुमार कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर कोई क्रिमिनल मैटर नहीं बनेगा, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया। इसका मतलब ये है कांग्रेस जानती है कि इस मुद्दे की सेंसिटिविटी क्या है, कांग्रेस समझती है कि इस मुद्दे के क्या परिणाम होंगे, फिर भी कांग्रेस ने अगर ये निर्णय लिया है, इसका मतलब ये है कांग्रेस को पता है
कि उनका टारगेट किस तरफ है। तो आप क्या उनका करना है? टारगेट अरे सिर्फ मुसलमान अरे वोटों पे फोकस करना है। उनकी समस्या सिर्फ है। ये है पुष्पलीला जी कि नहीं ये बोलेंगे। बदनाम हुए। पुष्पलीला जी, मैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पुष्पलीला जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद सुनती भी नहीं है पुष्पलीला जी, मेरी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है आप तक। संदीप जी आप बोलिए, इनका वॉल्यूम डाउन कीजिए, पुष्पलीला जी का वॉल्यूम डाउन कीजिए। संदीप जी, संदीप जी, कांग्रेस का टारगेट है पूरा दुनिया देख मुस्लिमों रहा का है, वोट हंसते बैंक हैं हासिल आपके करना है, क्या बात कर इसी की रहे हो? भूमिका बनाई जा रही हम है। हमें बोल लास्ट रहे हैं, कमेंट हमें संदीप सिखा जी, रहे हैं हमको। संदीप जी हो गए लास्ट भाई। कमेंट। क्या आपका वक्त बन गया? देश का बर्बाद कर रहे हैं। आपका गार्जियन नहीं बन हो गया। आपका करे और अभी भैया सोचो, कांग्रेस का नाम लेते बिना आपको बात भी नहीं आते, पीते भी नहीं है, सांस भी नहीं ले सकते आप लोग। हमारे साथ में क्या करेगा आप लोग? आप हमारे ठीक है, ऐसे चर्चा अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। सुनील जी मैं माफी चाहूंगा, मैं लास्ट कमेंट आपसे नहीं ले पाया। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे वंदे मातरम पर हो रही सियासत की। अब कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि 1937 में जो प्रावधान किया गया था वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 2 पैरा गाने का, उसी पर कायम रहेंगे। बीजेपी कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम अपने प्रावधान पर अटल रहने वाले हैं। लेकिन वंदे मातरम पर शुरू हुई यह सियासत कितनी दूर तलक जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।